ईरान की ट्रंप को ड्रोन त्यारे से निशाना बनाने की खुली धमकी। बाइडेन ने सदारत का हलफ उठाने के बाद पहला हमला कर दिया और क्यों किया। बाइडेन रूस और चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उड़ते हुए ड्रोन के अक्स को ट्रंप की तस्वीर के ऊपर से क्यों दिखाया। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्विटर ने क्यों अकाउंट ब्लॉक किया और ये असल में माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव विद सबी काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका और रूस ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सर जंग भी रही और काफ़ी मुखालफत भी रही, लेकिन खारजा पॉलिसी के हवाले से दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो एक जैसे हैं। जो बाइडेन रूस और चीन से कशीदा ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। उनका रूस से मुतल्लिक जो एक अहम इक़दाम है उस पर आप इस तरह भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने नए स्टार्ट मुआहदे को 5 बरस तक बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अब चीन की शमूलियत तक इसकी तजदीद ना करने की धमकी थी। अब आप देखें कि इस मुआहदे का जो मुस्तकबिल था वो एक बड़े अरसे तक फंसा रहा, लेकिन अब नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बाइडेन इंतज़ामिया के साथ इस नए स्टार्ट मुआहदे की तोसी के मंसूबे को खैर मकदम करते हुए कहा कि अब आलमी असलहा के कंट्रोल में तोसी की तरफ पहला कदम हो। याद रहे, ये मुआहदा जो है वो असलहे के कंट्रोल से मुतल्लिक है। और इसके साथ साथ बाइडेन, जिन्हें मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह समझा जाता था, उनके मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के एक बेटे ने बड़ी चौंका देने वाली ट्वीट की। उसमें साबिक सदर के बेटे ने यरूशलेम पोस्ट के एक मजमून को भी साथ लिंक किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह जुमेरात को जो इराकी दारुल हुकूमत में जो दहशतगर्दी हुई वो बाइडेन इंतज़ामिया की पहला गैर मुल्की हमला है। अब इस मजमून में ये जिक्र भी किया गया कि ट्रंप के मुकर्रर करदा मशरिक़ वस्ता के जो पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगॉर्क वो दाइश के खिलाफ और अमरीकी ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद के साबिक मंदूब की हैसियत से इराक में यहाँ पहले ही कामों का तजर्बा रखते हैं और इम्कान है कि वो इन मामलात को हल करने में गहरी दिलचस्पी लेंगे। तो ये नए सदर की तरफ से नाजरीन पहला तोहफा ट्रंप बेवकूफ़ था, लेकिन असलहा साज इसलिए नहीं कि जंगें नहीं चाहता था कि अमेरिका लड़े। और ट्रंप को इसीलिए जो सदर गुजरा, आपको पता है उसने जंगी पंगे नहीं लिए, पहले की जंगों से निकलने की कोशिश बल्कि करता रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने उससे पूरी तरह निकलने नहीं दिया। पिछले 40 सालों में पहला अमेरिकी सदर जिसने कोई जंग शुरू नहीं की थी। अब आप ये भी ज़हन में रखें कि जो बाइडेन उस कंपनी का कारिंदा है जिसने इराक से अफगानिस्तान तक तबाही मचाई थी। अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा जो एंथनी ब्लिंक्स, उनके वालिदैन जो यहूदी थे और वालिद और चचा यूरोप में अमरीकी सफ़ीर भी रहे। ब्लिंक्स इराक पर जो हमला उसके हमायती थे। उन्होंने जो बाइडेन के जो नस्ली फ़िरका वाराना बुनियादों पर 3 हिस्सों के तकसीम प्लान में बड़ा अहम किरदार दिया। ब्लिंक्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी साज भी थे। लीबिया में अमरीकी मुदाखलत और शाम के बागियों को हथियारों की फराहमी की हमायत भी करते रहे। ब्लिंक्स यमन पर सऊदी हमले के हमायती रहे। ब्लिंक्स ने इन्हीं कंपनियों को महकमा दिफा के दरमियान जो राब्ता साजी कराते रहे IT वगैरह की। मुस्लिम दुनिया इस बात पर खुश है कि जो बाइडेन ने आते ही मुसलमानों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। दर हकीकत उन्होंने मुसलमानों से वोट लेने के बदले में ये किया है। मुसलमानों के वोट ने उनकी जीत में एक बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। ये वो बंदा है वैसे कि जिन्होंने हज़ारों अफराद भर्ती किए, इराक और अफगानिस्तान में शहीद भी किए। डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस से निकलते ही फिर ईरान ने भी ट्रंप को धमकी दी और इस बार उन्होंने वाज़े अल्फाज में ट्रंप को निशाना बनाने की बात की है। पहली दफ़ा ईरानी सुप्रीम लीडर का एक अकाउंट, जिसे कुछ लोग फेक कह रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके सर पर परिंदों का एक बड़ा साया, वो भी ड्रोन, ईरानी ड्रोन। और ट्विटर ने इस अकाउंट को फिर मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये अकाउंट ईरानी सुप्रीम लीडर का ज़ाती नहीं, क्योंकि उनका ज़ाती अकाउंट अभी तक चल रहा है। दुनिया भर के जो अखबारात और मीडिया ने इसे बड़ी संजीदगी से लिया कि, और ये भी आप याद रखें कि बाइडेन की हलफबर्दारी की तकरीब में भी 12 से 20 अमरीकी फ़ौजियों को उन हज़ारों फ़ौजियों से अलग कर लिया गया था। उसकी वजह भी शायद यही थी कि शायद ईरान के कुछ लोग उसमें शामिल हो चुके हों, लेकिन इसकी कंफर्मेशन बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर टॉप लेवल की बात थी। ईरान ने ये बात भी दोहराई है कि बदला नागुज़ीर है। वो बारहा ये बात कहते रहे, लेकिन लगता है कि उनकी जो मसाइल है सारे वो ट्रंप के साथ है। वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि जो बाइडेन
مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا بھی امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ بائیڈن کو لایا ہی اسی لیے گیا کہ مسلم دنیا میں وہ جنگیں شاید برپا ہوں، اور جو مسلم دنیا تباہی سے بچ گئی ہے اب شاید وہ اس کو دوبارہ ادھر لے جائیں۔ عراق پر حملہ ان کے اقتدار کا پہلا ٹریلر، اور چونکہ امریکی اسٹیبلش جنرل کو شٹ اپ کال بھی دی کہ پرانی جنگیں جو ختم کر چکے ہیں ہم، نئی جنگیں بھی ہم شروع کریں گے۔ ایران، پاکستان، انڈیا، مشرق وسطیٰ پہلی باری آپ کو پتہ ہے کس کی آئے گی، یہ فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ دوسری طرف چینی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ بھی بڑے متحرک ہے، انہوں نے جو بائیڈن کی امریکی جن پالیسیوں پر سخت موقف اپنانے کی اپیل تھی، وہ امریکی سینٹ کی جو خارجہ تعلقات کی کمیٹی ہے اس کے سینیٹر جم ریس، انہوں نے جمعے کے روز ٹویٹ کیا کہ چین کے 28 قومی سلامتی کے عہدیداروں پر جو پابندی لگی اسے جو بائیڈن کی انتظامیہ بیجنگ کے خلاف سخت روش برقرار رکھنے کے لیے ہم جانچ پڑتال کریں گے۔ حالانکہ بائیڈن کی انتظامیہ ان کی چین کے بارے میں سخت موقف رکھے گی، وہ چینج نہیں کریں گے۔ بائیڈن کا جو آپ کو پتہ ہے قومی سلامتی کے مشیر ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو سخت روش جس طرح انہوں نے اپنائی تھی اس کے حق میں وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا، اور بائیڈن جو ہے وہ چین کو ایک دشمن کی جگہ ایک مد مقابل کی طرح دیکھیں گے، ہمارا برابر ہے ان سے، تو دو بدو لڑنے کی بجائے وہ شاید کوئی اور راستہ نکالیں۔ ٹرمپ انتظامیہ تو آپ کو پتہ ہے وہ سخت تعلقات انہوں نے خراب کیے اور بہت نچلے لیول تک لے گئے، لیکن حالات کچھ بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا امریکی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ چین کو ایک خطرے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ کورونا کے بعد جو اسپیشلی معاشی حالات ہیں ان میں چین کی اچھی جو ان کی معیشت میں شراکت داری ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ چین اس وقت عالمی جو جی ڈی پی اور اس میں نمبر 1 اس میں آنے والا ملک ہے اور آنے والے وقتوں میں رہے گا۔ تو جو بائیڈن کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ داخلی صورتحال ہوگی، اور اس سے ان کی جو خارجہ پالیسی کی راہ ہے وہ متعین ہوگی۔ اس میں ہم دیکھنا اب آنے والے دنوں میں یہ ہے، جو کہ میں انشاءاللہ اگلی کچھ 2-3 ایپیسوڈز کی سیریز میں آپ کو اس پر فردر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات جا رہے ہیں اور کس اینگل سے وہ اب دنیا کو دیکھیں گے کہ امریکہ کے جن ممالک سے اچھے تعلقات ہیں اور کچھ ممالک کے ساتھ چیلنجز درپیش ہیں۔ دوسری طرف امریکہ بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے لیے اٹ سیلف ایک چیلنج کے طور پر نظر آتا ہے۔ اب ایسے میں ان تمام ممالک کی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، جو بائیڈن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس پر مزید ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان تمام چیزوں کو وہ جیسے مشرق وسطیٰ ہے، جنوبی ایشیا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان تمام چیزوں پر میں اگلی 1 یا 2 ایپیسوڈ میں آپ کو فردر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں آپ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔